की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। जी क्योंकि सर। मेरा बेटा जब बोर्न हुआ था ना, तो ब्रेन को जी। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से पूरी बॉडी के अंदर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची कुछ समय तक, तो फिर वो रोया नहीं था। तो जिसकी वजह से पूरी बॉडी के फंक्शन डिलेड हो गए थे। लेकिन हमें उस चीज के बारे में पता नहीं लगा, 1% भी पता नहीं लगा उसके बारे में हमें। बच्चा जब वो 3 साल का हो गया, 3.5 साल गया, लेकिन वो तब भी क्रॉल करता रहता था। क्रॉल कर रहा है 3.5 साल का बच्चा भी। हमें लगा 2 साल में अब चलेगा, 2.5 साल में चलेगा, 3 साल में चलेगा, लेकिन हमें समझ नहीं आया। 3.5 साल में भी क्रॉल कर रहा है। और फिर धीरे धीरे मतलब ये लगा लीजिए, कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज उसे बहुत ज्यादा रहता था। एनएस में कैप्सूल आने पड़ते थे फ्रेश होने के लिए, और वेदर चेंज होती उसे नेबुलाइजर पे रखना पड़ता था। ये सारे चैलेंजेस थे। यूरिन जब पास करता था तो इतना ज्यादा येलो आता था और इतनी स्मेल आती थी उसमें, और जहां करता था उतना छपसा जाता था। तो ये सारे चैलेंजेस थे। अब पेंसिल भी अगर ऐसे पकड़ता था तो कुछ इस तरीके का था, तो स्कूल वाले ने बोल दिया था आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दीजिए, क्योंकि ये बच्चा नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंगली नहीं है। इनके लिए आपको कुछ इनके जैसे स्पेशल स्कूल होते हैं उसमें डाल दीजिए। लेकिन मेरी एक इंटेंशन थी, मैं अपने बच्चों को एक माहौल देना चाहता था कि मेरा बच्चा उस स्कूल में नहीं जाएगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा। तो थोड़ा सा मैंने सेटिंग वगैरह समझ लीजिए, या फिर प्रिंसिपल को थोड़ा सा माइंड सेट कर लीजिए, कुछ भी करके मैंने एक नॉर्मल से स्कूल में डाला, लेकिन उसमें एनवायरनमेंट देने की वजह से। लेकिन जब मेरी लाइफ में कैंगन ने एंट्री की, जब वो 7.5 साल का हो चुका था, जब कैंगन ने एंट्री की, तो हमने इस पानी को जब एक्सपीरियंस करवाया, तो सबसे पहले हमने जो डिफरेंस देखा उसके यूरिन में देखा। जो यूरिन उसका बहुत ज्यादा येलो था, स्मेल थी, उसमें पहले चेंजेस आया। एकदम बिल्कुल पानी की डिमांड उसने बहुत ज्यादा बोलने लग गया, पहले के कंपेरेटिवली ज्यादा पीने लग गया। और जब हम उससे पूछते थे तो कहता था पता नहीं लगता पापा कहाँ चला जाता है पानी। उसके बाद हमने देखा उसके अंदर डिफरेंसेस। जो कॉन्स्टिपेशन चैलेंज रहता था, एनएस में कैप्सूल डालने पड़ते थे, वो डालने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा हमने 6 महीने में उसके अंदर और इंप्रूवमेंट देखे। उसका लिखना, उसका पढ़ना, उसका पेंसिल को होल्ड करना। इवन तो एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे हम कभी करेला खाते हैं या फिर कोई नींबू खाते हैं, नींबू में हम ऐसे करेंगे, करेले में कड़वापन आएगा तो ऐसे। लेकिन वो दोनों सिचुएशन में सेम रहता था, यानी कि उसके टेस्ट बड्स भी डेवलप नहीं थे। ठीक है ना। तो 6 महीने के बाद में हमने ये भी फील किया कि उसके टेस्ट बड्स भी डेवलप्ड हुए। दैट इज अ मिरेकल विच आई हैव सीन इट। फिर उसका लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, सुनने में, समझने में, रिस्पॉन्ड करने में, सब में चेंजेस आए। 1 साल में फिर बाद में उसकी हाइट में इंप्रूवमेंट हुआ, 2.5 से 3 इंच हाइट के अंदर डेवलपमेंट हुआ। और उसके जो हिप थी एकदम वो अंदर की तरफ दबी थी, और काफ बहुत पतले पतले थे, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। और 3.5 साल हो गए, हमें उसे एक बार भी नेबुलाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ी। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ मिरेकल आई हैव सीन इन माय चाइल्ड एज। रोहित तो जी। मुझे लगता है। जी रोहित हम्म। जी, आपसे